ड्रामा सीरियल मस्त मलंग आम की आने वाली किस्तें बेहद दिलचस्प होने वाली हैं क्योंकि महाबीना की मौत हो जाती है, लेकिन उसे मारता कौन है यह आगे चलकर सामने आता है। सिकंदर को जब पता चलता है कि आसमा वाजिद के साथ भागने की तैयारी कर रही है तो वह उसे पकड़ लेता है। वह कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अपने भाई के मुंह पर कालिख मलकर वाजिद के साथ भागने जा रही थी। इस पर आसमा कहती है, और मैं क्या करती? तुम वाजिद से मेरी शादी कभी नहीं करवाते, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं उसके साथ भाग जाऊंगी। आसमा सिकंदर से कहती है कि उसने अपनी जिंदगी उनके लिए बर्बाद कर दी, लेकिन वे दोनों कभी उसके बारे में नहीं सोचते। दूसरी तरफ कबीर रिया को भाग चलने को कहता है और रिया मान जाती है। कबीर उसे आधी रात को घर से निकलने के लिए कहता है, जब सिकंदर और आसमा सो चुके हों। रिया कबीर के साथ भागकर निकाह कर लेती है। असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि कबीर को नहीं पता होता कि यह सब रिया, आसमा और सिकंदर की योजना थी। रिया से शादी के बाद कबीर उसे अपने घर ले आता है, लेकिन उसे यह मालूम नहीं होता कि रिया क्या चाहती है। जब महाबीना रिया को देखती है तो गुस्से में पागल हो जाती है। कबीर उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि रिया अब उसकी बीवी है, लेकिन महाबीना कहती है कि कबीर को अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रहा। कबीर कहता है कि वह रिया से बहुत मोहब्बत करता है और उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि सबने रिया के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तभी आसमा वहां पहुंच जाती है। वफा उससे पूछती है कि वह यहाँ क्यों आई है, और आसमा जवाब देती है कि वह अपनी बहन से मिलने आई है। वफा को बाद में पता चलता है कि रिया और कबीर की शादी हो चुकी है, जबकि वह तो अपनी बहन की शादी कबीर से करवाना चाहती थी। वफा नाराज होती है और कबीर को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाती है। कबीर कहता है कि वफा की बहन ही उसके पीछे पड़ी थी,